है सर से कि देश के कुल आबादी का 10% है बिहार, इंडस्ट्री 1.2% है, तो 1.2% इंडस्ट्री है, देश में 10% आबादी है बिहार, उसका भरण पोषण कैसे करेगा? देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में, पहले मैंने कहा कि जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसको क्या करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट हम पद यात्रा के बाद ही जारी करेंगे। लेकिन चूंकि आपने इंडस्ट्री की बात कही है, तो आपने सुना होगा, लोग परेशान हैं कि इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार जी ने कही बात कि बिहार लैंड लॉक है, समंदर नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग रही, कह रहे हैं थोड़े दिन। दूसरी बात लोग बताते हैं कि झारखंड चला गया इसलिए नहीं इंडस्ट्री लग रहा है। और तीसरी बात आपको बताई जाती है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग रहा। यही ना 3 बात बता रहे हैं। अब तीनों बात को जांचिए। बिहार में समंदर नहीं है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग रहा। अगर ऐसी सोच है तो जो पुराने जमाने में सब चीनी मिल चल रहा था तो समंदर यहाँ था, वो चला गया। पहले तो चीनी मिल था, पेपर मिल था, सीमेंट फैक्ट्री थी, उस समय भी तो बिहार में समंदर नहीं था। और आज पंजाब में कौन सा समंदर है, हरियाणा में कौन समंदर है, तेलंगाना में कौन समंदर है? उन राज्यों में इंडस्ट्री कैसे लग रही है? ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। दूसरी बात लोग बताते हैं कि जब झारखंड चला गया तो उसके बाद बिहार में खाली लालू आलू और बालू बचा। सुने होंगे आप पहले। अब जो झारखंड बना है वहाँ की स्थिति देख लीजिए, बिहार से भी हालत खराब है। वहाँ कौन सा खनिज लेके वो राजा हो गए। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास बहुत ज्यादा खनिज संपदा है, लेकिन वो दुनिया के सबसे गरीब देश हैं। आप अफ्रीका में 50 ऐसे देश, 20 देश देखेंगे जहाँ बहुत खनिज संपदा है, लेकिन वहाँ गरीबी भी सबसे ज्यादा है। इसके उलट दुनिया में 20 ऐसे देश हैं जिनमें एक छटाक भी खनिज नहीं है, लेकिन वो दुनिया के सबसे अमीर देश हैं। इटली में कौन खनिज है, जापान में कौन खनिज है, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया में कोई खनिज नहीं है, फिर भी वो दुनिया के सबसे अग्रणी देश हैं, धनी देश हैं। आपके पास जो है आपको अपनी विकास उसी के सहारे करना है। तीसरी बात लोग बता रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो पहले 10 साल बताया गया कि विशेष राज्य का दर्जा इसलिए नहीं मिल रहा है कि वहाँ यूपीए की सरकार है, यहाँ एनडीए की सरकार है। इसके लिए नीतीश जी एक सिंबॉलिक उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद 17 से 22 तक तो दोनों जगह एनडीए की सरकार की तब कहानी ले लिए भाई। तो आपको बताएंगे नीतीश जी के पार्टी वाले कि हम लोग मांग रहे हैं, भाजपा वाला नहीं दे रहा, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। आप जैसे सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे आग्रह है कि आप ढूंढ कर एक हमको न्यूज दिखा दीजिए, न्यूज आइटम पिछले 5 साल में 17 से 22 के बीच में, जिसमें ये लिखा गया हो कि आज नीतीश कुमार गए प्रधानमंत्री से मिलने, विशेष राज्य के दर्जा पर बात करने गए, एक दिन गए ही नहीं। अगर आपको जातीय जनगणना करानी है तो उसके लिए सब सर्वदलीय लेकर आप गए, वहां पर आपने प्रधानमंत्री से बैठक की। लेकिन अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा का मांग लेना है तो आप गए ही नहीं। तो बेकार क्यों कह रहे हैं, उनका झुंझुना बजा रहे हैं। बिहार में जो किसान है वो 45,000 रुपया एवरेज कमाता है प्रति एकड़। बिहार का किसान 45,000 रुपया प्रति एकड़ कमाता है औसतन। पंजाब का किसान प्रति एकड़ 2.25 लाख रुपया कमाता है, 4 गुना से ज्यादा। इसके लिए कौन खनिज चाहिए, इसके लिए कौन विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, इसके लिए कौन सा समंदर चाहिए, आप बताइए। इस कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए, फसलों के सही दाम देने के लिए आपको समंदर नहीं चाहिए, आपको खनिज नहीं चाहिए, आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। ये करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, झूठ मूठ का गाना गा रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। भाई जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे उसी दिन कह रहे थे कि भाई इंडस्ट्री हम नहीं लगा पाएंगे, बिहार हमेशा से गरीब ही रहेगा। ये कह दीजिए, उसके बाद वोट लीजिए, देखिए क्या वोट मिलता है। अगर मुख्यमंत्री खड़े होकर कह दे कि भाई बिहार हमेशा हमारे राज्य में गरीब ही रहेगा, कोई वोट देगा? एक आदमी वोट नहीं देगा। क्यों बेकार झूठ मूठ जीत के आ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं ये नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई जो है उसका तो कुछ उपाय करो। जमीन तो है, लोग तो हैं, पानी तो है। कम से कम कृषि में जहाँ 70% आबादी है, कृषि का इनकम अगर आप पंजाब के बराबर कर दीजिएगा तो बिहार में सब आदमी का आय 5 से 6 गुना बढ़ जाएगा। उतना ही करके दिखाइए, सब चीज को छोड़िए, किसी को कीजिए।
हम लोग कृषि के सुधार के लिए विशेषज्ञों से जो बात कर रहे हैं, लोगों ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, क्योंकि ये बात उन्होंने छेड़ दी है। मैं सॉल्यूशन की बात अभी नहीं करना चाहता हूँ, मैं समाधान की बात अभी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले लोगों से सुने, साल भर तक पता चलेगा। लेकिन क्योंकि इन्होंने बात छेड़ी है, लोगों ने बताया कि भैया अगर मनरेगा को कृषि से जोड़ दीजिए, मनरेगा को कृषि से जोड़ दीजिए, किसानों को ये बता दीजिए कि भैया मनरेगा का जो मजदूर है आपको फ्री में मिलेगा। मनरेगा की मजदूरी तो मिल ही रही है, शर्त एक है कि आप धान गेहूं छोड़कर सब्जी उगाइए। बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जो धान गेहूं जाना बंद करके सब्जी उगाने लगेंगे, फल फूल उगाने लगेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी। मजदूरी खत्म हो गई तो खेती की आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, है कि नहीं? ये उपाय है। सरकार के हजारों करोड़ रुपए मनरेगा में खर्च हो रहे हैं, वो पैसा अधिकारियों के जेब में जा रहा है। दूध मुठा खड्डा खोलता है, मिट्टी खोलता है, बरसात में दिखा देता है पेपर में कि फिर मट्टी बह गया, फिर उसी को आकर खुदाई करता है। ऐसा कम से कम 5,000-7,000 करोड़ रुपया मनरेगा के नाम पर बिहार में लोगों को दिया जा रहा है। आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि मनरेगा में जो मजदूर है वो किसानों को मुफ्त में दिया जाए, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। कोई चोरी नहीं करेगा। जो किसान है, अगर आपको 10 मजदूर मनरेगा में मिल गया तो आप उससे काम भी कराइएगा, कोई पैसा चोरी नहीं करने पाएगा। जो काम करेगा वो आपसे पैसा लेगा मनरेगा के रेट से जो सरकार दे दे, और आपके पास ये सुविधा होगी कि आप धान के बजाय कल चना की खेती करने लगे, कल उसमें सब्जी उगाने लगे, तो आपकी इनकम 4 गुना 5 गुना नहीं बढ़ जाएगी? आप बताइए बढ़ेगी कि नहीं? उपाय तो आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, बैठ के गाना गाए जा रहे हैं। इसीलिए ये समस्या है, सोच बदलने की जरूरत है। खुद ही कह रहे हैं हम सबसे गरीब है, क्या करें? बिहार तो बहुत गरीब है, बिहार तो बहुत गरीब है। भाई कितना दिन गरीब रहेगा? अगर हम लोग गरीब हैं तो अमीर बनाने की जिम्मेवारी तमिलनाडु के आदमी की है। अगर बिहार गरीब है तो इसको बदलने की जिम्मेवारी, इसको अमीर बनाने की जिम्मेवारी बिहार के लोगों की ही है।